नमस्कार मित्रों, मैं वानजी देवता। वानजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, जैसे कि मैं रोज़ करता ही हूँ कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लाडोसराय में एक क्लास लेता हूँ। लाडोसराय चिल्ड्रन पार्क उद्यान बाल उद्यान, तो ये लाडोसराय में स्थित है। ये लाडोसराय जो है महरौली साकेत के बीच में स्थित है। और मैं रोज़ क्लास लेता हूँ 1 से 7 से 8 बजे सुबह, निःशुल्क होती है। तो मित्रों, मेरा ध्येय यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि लोग योग के द्वारा स्वस्थ लाभ को प्राप्त करें। हम अपनी दिनचर्या, तो पहले हम कुछ आसन करेंगे जिसमें कि सिटिंग आसन है। एज़ यूजुअल ये सिटिंग आसन जो है आना बहुत ज़रूरी है। सिटिंग आसन में सबसे पहले आता है पद्मासन। पद्मासन कैसे लगाएंगे आप? ये वाला जो पैर है ना, बायां पैर, ये आप दाहिनी जांघ पे रखेंगे, ठीक है। और जो आपका दाहिना पैर है वो इस पर, ये हो गया पद्मासन। और कमर को सीधा कर लेंगे, कमर को सीधा कर लेंगे। कमर शुड बी स्ट्रेट, जो बैकबोन है शुड बी स्ट्रेट। कमर का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पद्मासन है ना, इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको वैसे ही फ़ायदा होता है। सारे जो सिस्टम है वो एक स्ट्रेट, जो कमर की जो है स्ट्रेट जो है वो अवस्था हो जाती है और उससे आपको फ़ायदा होता है। कुछ लोगों से जो पद्मासन नहीं हो पाता है, तो वो क्या करें? उसके लिए भी है कि आप देखिए, ये पहला पैर जो है ऐसे लगाएंगे और फिर इसको ऐसे रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सुखासन। ये सुखासन है, ठीक। इसको भी कर सकते हैं आप ऐसे, और आप जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके तो पद्मासन को कर सकते हैं। सिद्धासन। सिद्धासन बहुत बढ़िया आसन है। आप इसको ऐसे लगाइए, ऐसे कीजिए, ये आपका सिद्धासन। ये आपका सिद्धासन। तो मित्रों, अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। नेक्स्ट में अभी आपको देखिए, आप पैर फैला लीजिए और हम पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आसन है, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन आसन है और इसके करने से जो है बहुत लाभ होता है। आपको पश्चिमोत्तान आसन में पैर फैला लीजिए और सीधा पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो ये कौन सा आसन हो गया? ये आपका पश्चिमोत्तान आसन हो गया। पश्चिमोत्तान आसन करने से, ठीक है, ब्लड शुगर वगैरह और जो वो नॉर्मल होता है, बीपी भी नॉर्मल होता है, पेट से संबंधित रोग हैं वो भी। आप सब सांस लीजिए, 25 सांस लेने हैं आपको, तब तक ये करना है। पश्चिमोत्तान आसन हो गया आपका। अब हम करते हैं महामुद्रा आसन। देखिए, नाम से विदित है कि ये पावरफुल आसन है। आप देखिए, यहाँ पे लगा लीजिए, शीर्वाणी नाड़ी पे लगा लीजिए, बाएं एड़ी, और आप इसको ऐसे कीजिए। ये यहाँ पे लगने का कोशिश होना चाहिए। इसको ये जस्ट लाइक ये पश्चिमोत्तान आसन जैसा ही है, लेकिन इसको सिंगल पैर से करते हैं। सिंगल पैर से ज़्यादा हम
अपने को झुकाने की कोशिश करते हैं, और इससे यही फ़ायदा है कि और लाभ मिले, जो पश्चिमोत्तानासन से मिलना है लाभ, वो और लाभ मिले। ठीक, तो ये महामुद्रा आसन हो गया। अब हम आते हैं मित्रों सर्पा आसन। देखिए, सर्पा आसन करने से आपकी जो लो बैक है ना, उसको रेस्ट मिलता है और उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। लोअर बैक का जो है स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से सारा बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है ना, जो आपका छाती है, ये ऊपर का सारा वजन उसी के ऊपर है, तो वो उसको रेस्ट भी मिलना चाहिए, उसकी एक एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो हम जो है सर्पासन करेंगे, फिर भुजंगासन करेंगे। तो देखिए, मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। ऐसे देखिए, ये आपने ये आपका सर्पा आसन है। और अब यदि हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक, ऐसे करते हैं तो ये भुजंगासन करते हैं। तो नेक मूवमेंट भी करेंगे हम आपके साथ में, ठीक। और इसके करने से ना पूरा जो तंत्र है ना लोअर बैक का, वो स्वस्थ हो जाता है। स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस है, और नाना प्रकार की जो कमर से संबंधित रोग हैं वो दूर होते हैं। मित्रों, आपको करना पड़ेगा यदि स्वस्थ रहना है। सबसे पहला मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि वो अपने को स्वस्थ रखे, जब भी तो सफलताएं मिलेंगी आपको। जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो मित्रों, आगे चलते हैं। अब जो है हमारा चक्रासन आ रहा है। देखिए, अभी तक की जो सारी प्रक्रिया हो रही है वो कमर को स्वस्थ रखने के लिए हो रही है। कि कमर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कमर स्वस्थ होगी तो आप, कमर स्वस्थ होगी, पेट स्वस्थ होगा, तो आप जो है बहुत सारी बीमारियों से जो है दूर रह सकते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं चक्रासन। चक्रासन, अर्धचक्रासन बताएंगे आपको। अर्धचक्रासन में क्या होता है कि आप लेट जाइए, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है चक्रासन, बट यू कैन डू बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। और देखिए, अर्ध बताएंगे हम करके। अर्ध में क्या है कि देखिए, आप कमर को ऐसे, इसको ऐसे, ये अर्धचक्रासन पूरा भी हो सकता है, थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है, ठीक है। अर्धचक्रासन करने से कमर का जो बैंड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो चक्रासन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में पश्चिमोत्तानासन करते हैं, चक्रासन करते हैं, तो आपकी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। मित्रों, कुछ उम्र बाद कमर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, और जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो नाना प्रकार के बीमारियां आने स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें कमर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, अब बताते हैं आपको सर्वांग आसन बताएंगे, हलासन बताएंगे। सर्वांग आसन करने के फ़ायदे क्या हैं? सर्वांग आसन जो है वो शीर्षासन का शीर्षासन के क्या फ़ायदे हैं? शीर्षासन करने से ना आपको, शीर्षासन करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो रिवर्स गति में हो जाता है, और जब रिवर्स गति में हो जाता है तो उससे जो है काफ़ी चेंजिंग आती है, और ये एंटी एजिंग प्रक्रिया है। सर्वांग आसन करके बताते हैं हम आपको। सर्वांग आसन के साथ साथ हम आपको हलासन करना भी बताएंगे। सर्वांग आसन के मैंने फ़ायदे बता दिए कि ऐसा करने से आपकी इम्यून पावर बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो रिवर्स फ्लो हो जाता है उसका, और आपको जो है एक युवा बनाने में, युवा और धीरे धीरे जो है एज में जो है आपकी एंटी एजिंग होती है। ये बहुत बढ़िया क्रिया है, ये बहुत अच्छा आसन
फेफड़े भी, जो लंग्स है ना आपके, वो मजबूत होते हैं। लंग्स की भी एक एक्सरसाइज होती है। सर्वांग आसन करेंगे तो निश्चय ही फायदा होगा। साथ में आपका जो सिर संबंधी रोग हैं, जो मस्तिष्क संबंधी रोग हैं, वो भी दूर होते हैं। तो मैं आपको करके बताता हूँ सर्वांग आसन। ऐसे पीछे से आप कमर को सपोर्ट देंगे तो ये सर्वांग आसन है। और जो आप नीचे घुमा देंगे इस तरह से तो ये हलासन होता है। तो सर्वांग आसन करने के मैंने फायदे बताए आपको। हलासन करने से क्या फायदा होता है? हलासन कीजिए, साथ में चक्रासन कीजिए, तो इसके करने से कमर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि हलासन करेंगे, चक्रासन करेंगे, हलासन चक्रासन का रिवर्स आसन है, तो ऐसे ऐसे करके उसका एक प्रॉपर एक एक्सरसाइज हो जाती है, तो कमर में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और मित्रों, आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में आपके अंदर ना एक ताजगी रहेगी, एक फ्रेशनेस रहेगी, ठीक है। आपका सारा जो तंत्र है ना शरीर का, वो स्वस्थ रहेगा। तो मित्रों, मैंने अभी आपको सर्वांग आसन करके बताया, हलासन बताया। मात्र आप कुछ कुछ सेकंड भी करेंगे तब भी निश्चय ही आपको लाभ होगा। अब हम बताते हैं आपको धनुरासन। देखिए, धनुरासन करने से जो है गले से संबंधित रोग हैं, कमर से संबंधित रोग हैं, वो दूर होते हैं। अब आपको बताते हैं। आप पैरों को पकड़ेंगे और एक धनुष की तरह आप बना देंगे। तो ये क्या हुआ आपका धनुरासन। वेरी गुड आसन सर, वेरी गुड। इसके करने से क्या लाभ है? इसके करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये कीजिए। साथ में अभी थोड़ी देर मैं दूसरा आसन बताऊंगा। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी होती है, वो दूर होती है। देखो, बहुत भयंकर बीमारी है कि आप सिर भी नहीं घुमा सकते। और वो अगर आप ये दो आसन करते हैं, धनुरासन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ डेमो करके, तो आप ये कीजिए। वो दूसरा आसन आगे बताऊंगा, दोनों कीजिए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस का जो बीमारी है वो नहीं होगी। और साथ में एक नाभि आसन बता रहे हैं। नाभि आसन करने से बहुत लाभ होता है। नाभि आसन अभी बताते हैं कैसे करना है नाभि आसन, आप देख लीजिए। सारा जो भार है ना, एक थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह बता देता हूँ आपको। आप लेटिए और ऐसे कीजिए। पूरा जो भार है बॉडी का, वो नाभि पे डालना है। 30 सेकंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नाभि आसना। इसके करने से पेट से संबंधित रोग जो है वो दूर होते हैं। मित्रों, करते की विद्या, करोगे अभ्यास तो निश्चय ही लाभ होगा। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये आपको रोज करना पड़ेगा। इसकम इन हैबिट, ठीक है ना। तो नाभि आसन करके बताया अभी आपको मैंने। अब हम आपको बताते हैं, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आसन कौन सा किया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। सारी जो समस्याएं स्टार्ट जो होती हैं, जो रोग स्टार्ट होते हैं, वो पेट से स्टार्ट होते हैं। यदि आपका पेट स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पवन मुक्त आसन बता रहे हैं, इसको कीजिए। सुबह भी कर, सुबह इसका आइडियल टाइम है, सुबह खाली पेट कीजिए। तो उससे जो आपकी जो गैस से संबंधित बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। साथ में कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो बीमारी, जिसे कब्ज कहते हैं, वो भी दूर होगी। लेकिन मैं बताता हूँ, आप ऐसे देखिए, अपने
बैंड और मुंह से छूइए थोड़ी सी। ये आपका पवन मुक्त आसन। मित्रों मात्र 15 सेकंड भी करेंगे तो भी फायदा होगा। ये 15 सेकंड का मतलब होता है कि 15 बार गिनती 15 तक गिनती तो पवन मुक्त आसन बहुत बढ़िया आसन है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, पेट से संबंधित, ठीक है ना। तो पेट से संबंधित अगर आपको रोग दूर करने हैं तो उसके लिए आप पवन मुक्त आसन कीजिए। मित्रों मैंने पहले ही आपको एक बात जो है मैंने बताया था, ये उष्ट्रासन के बारे में बताऊंगा। उष्ट्रासन करेंगे, साथ में आप जो है धनुरासन करेंगे। तो धनुरासन मैं आपको करके पहले ही बता चुका हूँ। अगर यदि आप उष्ट्रासन करेंगे तो उष्ट्रासन करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी होती है, कमर से संबंधित होती है, वो दूर। सर्वाइकल एक अपने आप में बहुत भयंकर बीमारी है, उसमें पेशेंट मूव करने पर ही उसको इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और उसके लिए पेन किलर वगैरह गोली वगैरह खानी पड़ती है। बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सारी जो लाइफ है अस्त व्यस्त हो जाती है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत होती है। यदि आप उससे बचना चाहते हैं, जो आप कमर और गर्दन की बीमारी है ये, या फिर अर्थराइटिस की बीमारी से भी दूर रहना चाहते हैं, तो आप उष्ट्रासन कीजिए। उष्ट्रासन में क्या है कि आप ऐसे घुटनों के बल थोड़ा सा हो जाइए ऐसे, और ये जो हाथ हैं दोनों इनको थोड़ी पकड़िए, ये जो एड़ियाँ हैं ना उनको पकड़िए आप और ऐसे पीछे को बैंड दीजिए। तो ये उष्ट्रासन कहलाता है। इसके करने से क्या लाभ है, इसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस एक बीमारी है ना, वो दूर ऐसे करेंगे। ये बहुत बेहतरीन है उष्ट्रासन। अब मित्रों अब समय हो चला है, एक बहुत बेहतरीन आसन मैं आपको बताऊं जिसके करने से ना आपका डाइजेशन ठीक हो जाना। और ये इतना बढ़िया आसन है कि ये आप कभी भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनी टाइम, व्हेन यू टेक आफ्टर मील, बिफोर मील, यू कैन डू। आप कर सकते हैं खाना खाने के पश्चात भी, खाना खाने से पहले। इसका काम है आपका प्रॉपर वे में डाइजेशन करना। कि अनडाइजेशन होता है तो शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिलती और उससे और समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कब्ज हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर खाना सही नहीं पचे ना तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों अब समय हो चला है कि मैं आपको बताऊं वज्रासन। देखिए आप ऐसे बैठिए, इसको ऐसे बैठिए और आप एड़ी के बल बैठ जाइए। एड़ी के बल ये क्या होगा, ये हो गया आपका उष्ट्रासन, ये हो गया वज्रासन। ये वज्रासन तो वेरी गुड आसन फॉर डाइजेशन। बहुत बेहतरीन आसन है। इसके करने से ना देखिए, इफ यू डू फ्यू सेकंड इवन देन 30 सेकंड भी करते हैं ना तो भी निश्चय ही लाभ होगा। बहुत बेहतरीन आसन है। देखिए इस पर बैठे रहिए आप और ज़्यादा 15-20 मिनट बैठ गए तो आपको पेट से संबंधित जितने भी रोग, अच्छा इसमें क्या है कि कमर सीधी अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है। आप इसमें ध्यान भी लगा सकते हैं। मित्रों करते की विद्या है, सब चीज़ हो जाएगी। अभ्यास पहले आपको थोड़ा आदत बनानी है कि कुछ आपको आसन करने हैं और आसन करने से आपको निश्चय ही लाभ हो। तो मित्रों ये मैंने आपको आज आसन बताए। अब समय हो चला है कि मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं, कि आपको योग मुद्रा वगैरह बताऊं। देखिए ये जो मुद्रा करेंगे आप, ये वाली मुद्रा है, इसके करने से ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने से क्या लाभ, ज्ञान मुद्रा करने से जो है आपका ध्यान बहुत ही शीघ्रता से लगता है। आप सीधे बैठ जाइए, तन के बैठ जाइए, पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, और इस क्रिया को, इस ज्ञान मुद्रा को करेंगे तो आपको करने से ना आपका ध्यान जो है एकदम शीघ्रता से लगेगा, एकदम फोकस होगा। अब ये दूसरी मुद्रा आ रही है, ये जो ये रिंग फिंगर होती है,
जिसे अनामिका कहते हैं हिंदी में, इसको अगर टच करते हैं तो ये कौन सी मुद्रा बन गई आपकी? ये पृथ्वी मुद्रा बन गई। पृथ्वी मुद्रा करने से क्या लाभ है? पृथ्वी मुद्रा करने से जो है आपका वेट जो है बैलेंस रहता है। अगर आप वेट बढ़ गया है तो वो घट जाएगा, और कम है तो वो बढ़ जाएगा, बैलेंस वे में आ जाएगा, पेट नहीं निकलेगा इसे। और इसको इन क्रिया को कितनी देर करना चाहिए? आप इसे 15 मिनट भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये है पृथ्वी मुद्रा। और ये वाली जो मुद्रा है, ये अगर आप इसको टिप से लगाते हैं इसको, ये मुद्रा बन गई आपकी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा का मतलब ये है कि आपके जो बॉडी में वाटर लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अगर आपको अपनी मुद्रा इसको करना है, वाटर लेवल को कंट्रोल करना है, तो आप ये कीजिए। और वाटर लेवल आपका जो है कम हो गया है, उसको ज़्यादा करने कितनी, हाँ, वाटर लेवल आपका कम हो गया तो ये वाली मुद्रा करेंगे, वरुण मुद्रा करेंगे। और ज़्यादा हो गया तो जलोदर मुद्रा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। ओके। और अब आते हैं मित्रों वायु मुद्रा। देखिए, वायु सिर्फ पेट के अंदर ही नहीं होती, पेट में होती है अपान अधोवायु कहते हैं इसे। गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ऐसा खाना खाते हैं और उसके बाद हम परिश्रम करते नहीं हैं, हार्ड वर्किंग नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, उसमें पेट में गैस बनती है। लेकिन कुछ वायु ऐसी भी होती है, सूक्ष्म होती है, वेरी माइन्यूट होती हैं, वो हमारी सूक्ष्म नाड़ियों में भी जो है ट्रबल करती हैं, और वही जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, सब कुछ वही करती है। वायु भी 5 प्रकार की होती है। एक होती है व्यान होती है, एक समान होती है, और एक अपान होती है, एक उदान होती है, एक प्राण होती है। तो मित्रों, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुद्रा बता रहे हैं आपको कि वायु मुद्रा ऐसे करेंगे तो जो सूक्ष्म वायु है, इसके करने से क्या होगा? आप ऐसे करेंगे, ये वाला इसको ऐसे बेंड करेंगे, तो इसके करने से क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब धीरे धीरे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम करेंगे तो इससे निश्चय ही लाभ होगा। साथ में और बहुत सारी बीमारियाँ, अर्थराइटिस की बीमारी है, और अस्थमा में भी फ़र्क पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी नाना प्रकार की जो बीमारियां हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, वो भी दूर होती है आपकी। और मित्रों, यदि आपको अपनी श्रवण शक्ति बढ़ानी है, श्रवण शक्ति क्या होता है कि श्रवण शक्ति कई बार कैचिंग पावर कम होती है हमारी, तो उसके लिए हम कौन सी मुद्रा कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ। देखिए, ये शून्य मुद्रा है। आप ये जो मिडिल बिग फिंगर है ना, मध्यमा जिसे कहते हैं, ये शनि की मुद्रा, शनि की उंगली भी कहते हैं, इसको बैंड करेंगे। ये मुद्रा आपकी बन गई, कौन सी मुद्रा बन गई आपकी? ये बन गई आपकी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा करने से क्या लाभ है? शून्य मुद्रा करने से आपकी श्रवण शक्ति बढ़ेगी। यदि आप इसके टिप को छेड़ते हैं, छूते हैं, तो ये आकाश मुद्रा बन गई। आकाश मुद्रा करने से भी वही है कि आपकी श्रवण शक्ति ना बहुत बढ़ जाए। देखिए मित्रों, सुनने की पावर और देखने की पावर जो है ना, अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप सुन सही नहीं पाते तो बड़ी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हमें हियरिंग एड के उपयोग करना पड़ जाता है, और इससे क्या है कि एक गति मिलती है, सुनने की पावर बढ़ जाती है। और मित्रों, फिर मैं आपको बताता हूँ अब क्या है कि ये वाली जो मुद्रा है अनामिका, अगर हमने ऐसे पकड़ा था तो ये तो पृथ्वी मुद्रा बन गया। आप इसको नीचे ले जाइए, इसको उंगली को नीचे ले जाइए और इसको ऐसे बेंड कीजिए। ये मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का जो है आपके बॉडी टेम्परेचर को ना मेंटेन रखती है, मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फीवर हो जाएगा, और यदि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो आपको कोल्ड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहना चाहिए। तो ये जो सूर्य मुद्रा है आपका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। और मित्रों, और बेहतरीन क्रिया मैं बता रहा हूँ कि आप ये 2 उंगलियाँ हैं, इन 2 उंगलियों को ऐसे कीजिए, ये उंगलियों को बैंड कीजिए, ये 2 उंगलियों को ऐसे बैंड करें। ये कौन सी मुद्रा होगी? प्राण मुद्रा। ये आपकी वाइटल फोर्स को बढ़ाती है। तो मित्रों,
मित्रों ये बहुत बेहतरीन क्रिया है, इसके करने से निश्चय ही लाभ होता है। और मित्रों अब मैं आपको बताता हूँ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और इंस्टेटाइन, ये जितने भी हैं इनको स्वस्थ रखने के लिए कौन सी जो हस्त मुद्रा हमको करनी चाहिए। देखिए जो दो फिंगर हैं, अनामिका, मध्यमा, इन दोनों को ऐसे टच कीजिए तो ये मुद्रा जो बन जाती है ना, ये आपकी बन जाती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने के क्या लाभ? अपान मुद्रा करने से जो आपका लीवर, किडनी वगैरह है वो स्वस्थ है। मित्रों आप ड्यूरेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि आप 15-15 मिनट कर सकते हैं और सारी क्रियाएं नहीं करनी है जो इससे आपको संबंधित है, ये करनी है सारी तो आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं, तब भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आपको तो बीमारी है तो वो बीमारी दूर करने के लिए, जैसे आपको पेट से संबंधित रोग हैं, तो आप अपान मुद्रा कर सकते हैं, 15 मिनट ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों अब समय हो चला है, बहुत बेहतरीन क्रिया बता रहा हूँ, उसको तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि उसको आप ना भूलें और उसका उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें। उपयोग करेंगे तो फायदा होगा। देखिए मित्रों ज्ञान है, देखिए अब वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा करने से हृदय संबंधी रोग हैं वो दूर होते हैं और ये अनुभव का विषय है। इसे मृत संजीवनी कहा गया। इसके करने से आप ब्लड प्रेशर से और जो हार्ट रेट है इसकी जो गति है वो नॉर्मल रहेगी। और तो मैं करके बताता हूँ अपान वायु मुद्रा के बारे में हम बात कर रहे थे। अपान वायु मुद्रा जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, उसको करने से लाभ होता है। देखिए आपको क्या करना है कि ये वाली जो उंगली है ना, तर्जनी, इसको ऐसे बैंड कर लेना है, बैंड कीजिए आप ऐसे, और ये जो दो बीच की जो मिडिल फिंगर है ना, इनका टिप जो है आपको अंगूठे से लगाना है। तो ये और ये जो आपकी जो कनिष्का है, जो लिटिल फिंगर है सबसे, वो एक सामने स्ट्रेट खड़ी रहेगी। ये मुद्रा बन गई आपके अपान वायु मुद्रा। इसके करने से हृदय स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है, पल्स रेट नॉर्मल हो जाता है। और यदि आप ईश्वर ना करें, यदि ऐसी आपको संभावना लग रही है कि अटैक की, उस टाइम पे कर लेते हैं, उस टाइम पे भी कर लेते हैं, तो मित्रों ये इतनी तेज़ क्रिया है कि उस टाइम आपको बचा लेगी और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए समय मिल जाएगा। एक सॉर्बिटेट गोली होती है, तो सबलिंगुअली जीभ के नीचे रखी जाती है जब अटैक वगैरह आता है, तो उसके रखने से व्यक्ति को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन मित्रों वो तो दवाई है। यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम अगर इस मुद्रा का ज्ञान है तो हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर मैं और बताता हूँ कि आपको ये बैंड कर लेना है, ऐसे दोनों उंगलियों को ऐसे करना है, ठीक। और ये मुद्रा बन गई आपकी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा करने का मतलब ये है कि आप 15-16 मिनट सुबह, 16 मिनट शाम को करते हैं तो आपका हृदय एकदम स्वस्थ हो जाएगा। मित्रों अनुभव का विषय है और ये हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो शोध किया, इसका आविष्कार किया, उसको करा, ये इसीलिए किया कि ये हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ रहे। इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना चाहिए, हृदय को स्वस्थ भी करना चाहिए, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आप ये क्रिया करते हैं तो इसके करने से निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आते हैं एक और, देखिए ये ऐसे, ये लिंग मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा भी कहते हैं। ये मित्रों ये सर्दी, अगर ये मुद्रा करते हैं सर्दी में तो इसके करने से क्या लाभ है? इसके करने से जो है आपको सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों ये हस्त मुद्राओं के बारे में मैंने कुछ बताया। हस्त मुद्राओं का ज्ञान होना चाहिए कि आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं या फिर आपको हृदय रोग के लिए करना है। अब कुछ लोगों को इन पे विश्वास नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इन्हें कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो अब मित्रों समय हो चला है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, प्राणायाम के बारे में बात करें कि प्राणायाम करने से ना निश्चय ही लाभ होता है। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो बहुत सारे रोगों से दूर रहेंगे।
अपने आप। तो सांस लेने के जो टेक्निक है वो अगर निश्चय आपको आती है तो आप बहुत सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। इसीलिए वो प्राणों का एक आयाम करता है, ठीक है ना। इसके करने से निश्चय ही लाभ होता है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे उसके प्राणायाम की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको करना है नाड़ी शोधन, कि एक आप पहले आप बाएं से करेंगे फिर दाएं से करेंगे। वैसे किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो चलता हुआ स्वर है उससे जो आप देख लीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। तो हम बाएं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको टेक्निकली देखना है तो जो स्वर चल रहा है ना उसी से आप उसका एक्सरसाइज करिए। तो अभी आपको मैं करके बताता हूँ। देखिए ऐसे कर लीजिए, ये नाड़ी शोधन कर रहे हैं हम। अभी इससे किया आपने, बाएं से किया। अब आप बाएं को बंद कीजिए, दाहिने से करना है आपने। तो मतलब शोधन करना मतलब एक सफाई करना, एक फिल्टर करना। तो इससे स्ट्रेंथ मिलती है और आपकी इम्यून पावर बढ़ती है, अच्छी ऑक्सीजन होती है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है, दो सावधानियां रखनी है। एक तो आप जहाँ भी करें वहाँ का जो वातावरण शुद्ध हो, प्रदूषण ना हो, वायु शुद्ध हो। अच्छा है कि आप कहीं ऐसी जगह करें, प्रदूषित नहीं होना चाहिए, वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन आप पूरा अवेल कर रहे हैं अंदर, उसको आप जो है इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल करने में अगर वायु शुद्ध नहीं होगी तो लाभ की बजाय आपको हानि हो सकती है। तो मित्रों, नाड़ी शोधन बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना है, ठीक है। लेने को आप पूरक कहते हैं और उसको थोड़ा होल्ड करते हैं तो कुंभक कहते हैं, और छोड़ने को रेचक कहते हैं। अनुलोम विलोम करने से आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे। तो आप करेंगे तो निश्चय लाभ होगा। सबसे पहली बात ये कि करने से आपको आनंद की प्राप्ति हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मस्तिष्क संबंधी जो रोग है ना वो भी दूर होते हैं। आप भी बताते हैं, अनुलोम विलोम बताते हैं हम आपको। तो ये अनुलोम विलोम क्रिया हो गई। इसके करने से मित्रों बहुत सारे आप रोगों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि आपको हृदय रोग है, अस्थमा है, और आपके जो सांस संबंधी रोग है ना वो भी दूर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उनके करने से आपको क्या लाभ होगा? आपको ये लाभ होगा कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपको अनुभूति होगी, बोरियत निकलेगा। मित्रों, एक चीज है आपकी, इसके करने से कितने लाभ होते हैं कि इसका अनगिनत फायदा होता है। तो मित्रों,
आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में हम आपको बताते हैं, एक अब आते हैं कपालभाति एक प्राणायाम होता है, उसमें सांस को बाहर फेंकना होता है। इसके करने से लाभ क्या है? इससे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है, उत्तम है, बहुत बेहतरीन क्रिया है ये योग की। और इसके करने से आपकी मन को शांति मिलती है। बहुत तरह के लाभ हैं, आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ को प्राप्त होंगे। देखो मित्रों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि करते की विद्या है और लाभ अवश्य मिलेगा। आपको सिर्फ करना है। आप एक क्रिया को भी कुछ कुछ सेकंड करते हैं तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब करके बताते हैं आपको। अब आँख को भी मिचमिचाइए, आँख का भी एक्सरसाइज होता है इसमें। देखिए, अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो साथ में आँख को भी मिचमिचाएंगे। अब मित्रों, समय हो चला है, थोड़ा सा आपको और बताया जाए कि हम भ्रामरी देखिए, एक से एक बेहतरीन जो है प्राणायाम है। जब करेंगे गुरु निर्देशन में, योग गुरु निर्देशन में, तो निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा। इसके करने से ना निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको बताता हूँ भ्रामरी कैसे किया जाता है। देखिए, अब जैसे भंवर होता है ना, वो एक घुरु घुरु करता है, वैसे ही करना है। तो आप सीधा तन के बैठ जाइए, सीधा बैठेंगे आप और पूरा सांस भर लीजिए। और खेचरी मुद्रा भी कर सकते हैं, जीभ को आप मोड़ते हैं ऐसे और आप लेते हैं। मित्रों, इसे भ्रामरी क्रिया कहते हैं। इसके करने से बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होती हैं। साथ में मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बाइपोलर है, पैनिक है, ये तमाम तरह की जो बीमारियां हैं जो मन में ये मन को जो चलेमान रखती हैं और हमारे को जो निराशा में घेरे रखती हैं, वो दूर होती हैं। क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ना फुल ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन उसकी सप्लाई है, उसका ईंधन है, और उसके करने से मस्तिष्क संबंधी रोग दूर होते हैं। साथ में ये जो वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन होती है इसमें भ्रामरी प्राणायाम में, भ्रामरी वाले जो उसमें, इसके करने से आपको क्या होगा कि आपके जो सूक्ष्म पार्ट्स हैं ना, उसमें भी वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ उसकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, वहाँ उसका व्यायाम होता है। तो वहाँ जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई गांठ वगैरह है या कोई बंधन है, बड़े से बड़ी बीमारी कैंसर तक भी इससे दूर हो जाती है। मित्रों, आप करिए तो सही, आप कुछ सेकंड कीजिए। भ्रामरी क्रिया है इसका नाम, कि आप भंवरे की तरह सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। इसको करने से निश्चय लाभ होता है। मित्रों, अब एक बार फिर करके बताता हूँ, भ्रामरी बताता हूँ मैं आपको। अब मित्रों, ये भ्रामरी हो गई। अब हम आपको जो बताते हैं बहुत बेहतरीन क्रिया बताएंगे, और एक से एक बेहतरीन क्रिया है, मार्वलस।
सब बहुत बढ़िया क्रिया है। बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए और आप नियम के पाबंद होने चाहिए, आप नियम पे चलने वाले इंसान होने चाहिए, तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। अब हम बताते हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम। देखो मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम करने से ना ओवरऑल आपका जो सिस्टम है ना वो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ तो हो ही जाता है, साथ में आपको हैप्पीनेस मिलती है, काम करता है और बहुत ही तीव्र बुद्धि हो जाती है, क्योंकि इस ज़माने में, इस दुनिया में ना तीव्र बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करते हैं हमारी बुद्धि की ग्रिप अच्छी। मैं बता रहा था आपको कि भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बता रहा था। भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम, हाँ थोड़ा सा ये है कि जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं वो थोड़ा सा इसको ध्यान से करें और जो योग गुरु की निर्देशन में करें, क्योंकि इसके करने से बीपी रेज कर सकता है। लेकिन आप सने समय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। आप करेंगे तो निश्चय ही लाभ होगा। तो मैं करके बताता हूँ आपको, आप तन के बैठ जाइए। और अच्छी तरीके से कीजिए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है, इसके करने से आपको फुल ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और आपके लंग्स ना पूरे फूल जाते हैं। डीप ब्रीदिंग कहते हैं इसको। हमें जो सांस लेना चाहिए ना पेट तक भर के लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं, थुथली सांस लेते हैं तो हमें लाभ नहीं होगा। तो मित्रों, भस्त्रिका के बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं। आप करिए तो सही, आप मुझसे मिलिए एक बार, मैं आपको सिखाऊंगा। सीखने के बाद आप खुद कीजिए, औरों को भी सिखाइए। देखिए आपकी जो लाइफ में ना तरक्की आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप यू विल बी प्रोग्रेस इफ़ यू डू स्मॉल योगा एक्सरसाइजेस। अगर आप छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं ना तो इससे आपको निश्चय ही जीवन में आपकी क्रांति आ जाएगी। तो मित्रों, अब बताते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए। उज्जाई का मतलब होता है कि आप ऐसे बैठे ही, जितने भी गले संबंधी रोग है ना, और आप चक्रों पर ध्यान लगाइए। नीचे से ऐसा लगे, सोचिए एक साउंड सा खींच के उसको लीजिए और खेचरी मुद्रा लगाइए। जीभ को बैंड कर लीजिए ऊपर तालू से, खेचरी मुद्रा। सांस पूरा भरिए, सोचिए कि आपका मूलाधार से वो जो वाइब्रेशन जाके ऊपर तक जा रही है इसे हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। बहुत बेहतरीन क्रिया है, इससे वाइब्रेशन होती है। जितनी भी आप वाइब्रेशन वाली जो ब्रीदिंग करते हैं उनसे लाभ, आप बड़ी बड़ी बीमारियों जो बहुत ही भयंकर डेंजरस बीमारियां हैं उनसे दूर रह सकते हैं। आपकी इम्यून पावर एक लोहे की जैसे हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। आप बीमारियां नहीं आएंगी। आपको कोई एप्स हो रही है या आपको कहीं गांठ हो रही है वो भी नहीं होगी, कहीं भी आपको ना ओवर ग्रोथ नहीं होगी। समझ रहे ना मेरी बात, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ना ऑक्सीजन पहुँचाती है और वहाँ जो छोटे से छोटे भी बॉडी पार्ट में ना वहाँ वाइब्रेशन जाती है। वाइब्रेशन एक अपने आप में एक क्रिया है, उसके करने से ना आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो वहाँ पे एक उसको पावर मिलती है। तो मित्रों, ज़्यादा तो क्या कहें कि करेंगे तो लाभ निश्चय ही होगा। अब आते हैं उज्जाई के बाद आपको थोड़ा सा सांस को जो है ना सांस लेने का भी होना चाहिए।
सांस रोकने की भी आपको वो होनी चाहिए, 30 तक गिननी है। अब मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक बार, सांस को आप पूरा भरिए। देखिए, एक हमने यंत्र है हमारे पास, उसे करके बताते हैं। देखिए, ये यंत्र है, ये 3 गोलियों वाला यंत्र है। इसको आप सांस को खींचेंगे तो ये गोलियां ऊपर चढ़ जाएंगी, इससे आपके फेफड़ों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये कहीं पे भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, और इसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर लोग भी इसका बताते हैं। कि 3 गोलियां जो ऊपर चढ़नी चाहिए, तो इससे आपका जो लंग्स का जो है कितना स्ट्रेंथ है उसका पता चलता है। तो मित्रों, ये आपके जो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए था। ठीक, अब आते हैं हम एक बार फिर अनुलोम विलोम करते हैं, ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। साथ में जो है, तो मित्रों, ये कुछ क्रिया हुई, अनुलोम विलोम से हमने समापन किया अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप रोज़ कुछ सेकंड भी करते हैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, जिन्हें कि प्राणायाम कहते हैं, तो आपको निश्चय लाभ होगा। अच्छा हो आप पहले सीखें, आप में से एक बार आके सीख लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मेरे से जुड़ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें तो आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो है अगर करते हैं, देखिए मित्रों, ये निष्पाप क्रिया है, इनके करने से ना बहुत सारी आप बीमारियों से दूर तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है ना, आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। भाई, मैंने तो अपने जीवन में काफ़ी इसका चेंज देखा, काफ़ी प्रभाव देखा, ये बहुत प्रभावशाली है। तो मित्रों, अब समय हो चला है, हम जो है थोड़ा सा ओम का लंबा खींच के जाप करेंगे, भ्रामरी रूप में ओम का जाप करेंगे। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। पहले जो मापदंड था समय का, वो घड़ी में होता था, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी से आध घड़ी
एक घड़ी से आध घड़ी, आज से बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, काटे कोटि अपराध। मित्रों, एक घड़ी 24 मिनट की, 24 का आधा आप कर दीजिए तो 12 होता है, 12 का आधा कर दीजिए 6 मिनट तक आप कर सकते हैं तो निश्चय बहुत लाभ होगा। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे हुए भव से पारा। तो भगवान का नाम भी लिया जा रहा, साथ में आपकी वाइब्रेशन वाली जो एक्सरसाइज है ना, उससे आपको लाभ भी होगा। ये इतनी बढ़िया है। लेकिन हमने 6 मिनट नहीं किया, हमने थोड़ा सा टाइम किया तो निश्चय ही लाभ हुआ। तो मित्रों, अब थोड़ा सा समय है कि हम प्रवचन पे करें। मित्रों, हमें ना आपसे एक ही बात कहनी है कि यदि आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, इनका तो नाम लेते हुए डर लगता है, अगर इनसे दूर रहना चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो आप योग कीजिए। हम कह रहे हैं शारीरिक नहीं, मानसिक रोग भी दूर होंगे। आपके जो डायबिटीज़, अस्थमा वगैरह ये तो दूर होंगी। साथ में आपका डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक डिसऑर्डर है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी आपको जो मानसिक रोग है। अब मित्रों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और मित्रों, आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगे, अगर यदि आप छात्र हैं, यदि आप जॉब पाने की संघर्ष में व्यस्त हैं, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होना चाहिए और आपका दिमाग एक तीव्र गति से काम करना चाहिए। साथ में आपके जो पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़े, आप थोड़ी सी मेहनत करें और लाभ बहुत ज़्यादा हो। तो ये संबंध है, आप योग करेंगे जब आपके अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति जो है जागृत होने लग जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मूलाधार, सृष्टिदान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से सदा। तो ये जो है ना इनएक्टिव होते हैं और कुंडली शक्ति होती है अंदर। तो मित्रों, जब हम योग करते हैं तो ये जो चक्र है ना, वो जागृत हो जाते हैं। और हम ये जागृत होने का मतलब है कि आपकी कुंडली शक्ति जो जागृत हो जाती है, गुरु कृपा करते हैं, शक्तिपात करते हैं, तो ये शक्तियाँ आपकी काम करने लगती हैं। थोड़ा सा भी काम का है, अगर आपको बड़ी बड़ी सफलता चाहिए लाइफ में, तो ये आपको योग की शरण में जाएगा। पहले योग जो है आपको स्वस्थ करेगा, आपके मन को मजबूत बनाएगा, आपको आपके तन को मजबूत बनाएगा, आपके मन को मजबूत बनाएगा, फिर आपके धन से आपको मजबूत बनाएगा, धन आएगा आपके पास। तो मित्रों, ये बहुत निष्पाप क्रिया है, बहुत बेहतरीन क्रिया है योग के अंदर। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि इसे कौन सिखाएगा? मित्रों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा। आप मेरे से मिलिए, मैं आप करेगा, वो इस पृथ्वी पर राज करेगा। और मित्रों, सबसे पहले आपने प्राथमिकता ना अपने उसको देनी है, योग सीखने को देनी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो सारी सफलताएं आपके चरणों में, आपकी सारी सफलताएं आपके चरणों में होंगी। तो मित्रों, बहुत सारे लोग हैं, जो करोड़ों लोग हैं जो जन्मते हैं, मरते हैं, और लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस प्रकार बड़ी सफलताएं प्राप्त की जाएं। क्योंकि उन्हें टेक्निक आती नहीं, उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि किस प्रकार किया जाता है, कैसे जो है सफलता प्राप्त की जाती है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो योग के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मित्रों, जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो पढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। मित्रों, जान लीजिए, करते की विद्या है, आपको कर्म करना पड़ेगा, फल की चिंता नहीं करनी है, आपको सब करना है और प्रकृति आपको पेमेंट देगी। और मित्रों, आपको समय नष्ट नहीं करना। यदि आप समय नष्ट करते हैं तो निश्चय ही आप जो है बहुत बड़ी क्षति करते हैं। क्योंकि समय आपका वेट नहीं करेगा, आपका इंतजार नहीं करेगा। और आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप काम समय पर करते हैं या उसको टालते हैं या आप फ्यूचर के लिए काम करते हैं, इसी बात पर निर्भर करती है। तो मित्रों, संचय मत करो। इस दुनिया में दुख दर्द है, लेकिन जो उससे निकलना जानता है वही जीतता है,
वही दुनिया को जीतता और वही शिखर पे पहुंचता है। तो वो टेक्निक है। तो सबसे पहले आप तन मन को मजबूत बनाइए, तो धन आएगा, ख्याति आएगी आपके पास। अब बहुत से लोग जो हैं गंडे तवीज बेचते हैं, मुझे नहीं पता वो काम करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं आपको वो विद्या सिखा रहा हूँ जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और निश्चय ही आपको लाभ दे। महापुरुष ये कहते हैं कि भाई संघर्ष के बाद जो है सफलता मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम संघर्ष भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। और हमें तो हम आनंद के अंश, हमें ढेर सारी आनंद चाहिए, सफलताएं चाहिए, ठीक है। कैसे बिना कुंडली शक्ति जागृत हुए आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी नहीं। वो गुरु कृपा होगी, शक्तिपात करेंगे या आपको वर्षों लग जाएंगे अपनी शक्ति को जगाने में, तब आपको सफलताएं मिलेंगी। तो मित्रों, सकल पदार्थ जगमाही, सकल पदार्थ जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में कि जो कर्महीन है, इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन जो कर्महीन है उसके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आलसी होता है। तो मित्रों, अच्छे दिन की पहचान क्या है? अच्छे दिन जब ही हैं जब हम जो है स्वस्थ हों और हमारा मन शांत हो, साथ में हमें जो सुख सुविधाएं मिले हैं उन्हें भोगने में समर्थ हो। तो करो योग, रहो निरोग, ठीक है। आपको हठी योगी बनना पड़ेगा, आपको नियम पे चलना पड़ेगा। मित्रों, एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। मित्रों, मुझे आपका खून नहीं चाहिए, आपका डिवोशन चाहिए, आपकी लगन चाहिए।